आप सभी को पिछले दिन संगठन ने अपने पार्टी की केंद्रीय सभा में इस राज्य हित में इस राज्य की आवश्यकता को केंद्रित करते हुए बहुतायत लोगों के हित में 3 मूल राजनीतिक एजेंडे पर सहमति बनाई है। सर्वप्रथम राज्य गठन होने के बाद से इस प्रदेश में एक बड़ी आबादी, पिछड़ी आबादी को नेशनल रेशियो के आरक्षण की सीमा से नीचे 14% का आरक्षण प्राप्त है। पूर्व में संयुक्त बिहार में ये 27% आरक्षण इसी आबादी को प्राप्त था। अभी ये बात अति आवश्यक हो गया, क्योंकि उस समय भी सरकार ने इस बात की कोशिश की थी कि इस प्रदेश में भी ये बहुतायत आबादी के आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाया जाए, और हम लोगों ने केंद्रीय सभा से 27% आरक्षण की बैकवर्ड को के लिए प्रस्ताव हम लोगों ने किया है, एक अति पिछड़ी जाति के लिए। साथ ही साथ 2001 में मंत्रिमंडलीय उप समिति के उस निर्णय में, जिसमें इस राज्य के अनुसूचित जाति का 10 से बढ़ाकर 14%, अनुसूचित जनजाति जिनको 26% आरक्षण है उनको 32%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का अनुशंसा 2000 की उप समिति ने किया है, जिसमें माननीय तत्कालीन कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी, मैं, लालचंद महतो जी, PN सिंह जी, रामचंद्र सिंह जी और रामजी लाल सारडा उस कमेटी के सदस्य थे। ये प्रस्ताव उच्च न्यायालय के पर एक दायरे पर कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन हम आगे नहीं जा सकते, ये कारण रोक दिया गया, ये आगे नहीं बढ़ पाया। वर्तमान समय में हमारी सरकार ने अपने कार्यों को तेजी करने के लिए, अपने कार्यों को गति देने के लिए सर्वप्रथम नियुक्ति पर जोर दिया है, और तकरीबन 1 लाख के करीब इस प्रदेश में नियुक्तियां हैं जो अभी होने हैं। सरकार उस प्रक्रिया में, हम ये आवश्यक समझते हैं कि इस प्रक्रिया में इस बात का पूरा ध्यान दिया जाए, ये संघर्ष का प्रदेश, बड़े उद्देश्य का और बड़ी भावना के साथ इस प्रदेश में लोग बड़ी आशाओं के साथ यहाँ पर लोगों ने संघर्ष किया है। सामाजिक रूप से लोगों को न्याय मिले और साथ साथ विकास के कार्यों को गति मिले। हम चाहते हैं कि इस नियुक्ति से पहले, चूंकि हाईकोर्ट के इस प्रावधान के बाद भी इस देश में कई स्टेट हैं, खासकर तमिलनाडु, जिसमें 50% से ऊपर आरक्षण वहां के लोगों को प्राप्त है, ये चल रहा है। 69% आरक्षण वहां है। कर्नाटका 73% आरक्षण का प्रस्ताव कर चुका है। ओडिशा 65.75 का प्रस्ताव भेज चुका है, और अभी राजस्थान ने भी अपने प्रदेश में वहाँ के बैकवर्ड और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए
अपने आरक्षण की सीमा को इस दायरे से ऊपर ले गया है। इसमें एक संवैधानिक प्रावधान है कि अगर ऐसा कोई विषय जो संवैधानिक तौर पर उल्लेखित नहीं है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कोई विषय जो जनहित में आवश्यक समझती है, ऐसे प्रस्ताव को 9 शेड्यूल में डाल के इसको संविधान का स्वरूप में बांध सकती है। हम चाहते हैं कि ये एक बेहतर समय है, चूंकि पूर्वतः कैबिनेट से स्वीकृत होके जो मैंने पूर्वतः कहा वो एक प्रस्ताव बना था। अब 9 शेड्यूल में ले जाने के लिए हमको इस सरकार को कैबिनेट से पास करके असेंबली, चूंकि आने वाला असेंबली में इसको पास कर सके, असेंबली में ले जाए और 9 शेड्यूल के लिए पहल करे, ताकि एक इस प्रदेश में बसने वाले एक बड़ा समुदाय जिसको अपने प्रदेश के रिक्त नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में उचित स्थान प्राप्त हो सके। दूसरा, कमोबेश इसी विषय को प्रभावित करता है, वो है स्थानीय नीति। स्थानीय नीति पर भी हम लोग ने केंद्रीय सभा में ये दोबारा हम लोग ने कहा कि भाई स्थानीय नीति इस प्रदेश में आना चाहिए, चूंकि नियुक्ति कहीं ना कहीं उससे भी प्रभावित होता है। और हमने अपना प्रस्ताव भी एक दल रूप से, एक सहयोगी रूप से, गठबंधन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल ही सुपुर्द कर दिया है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा और जनता की भावना के आधार पर बना हुआ हमारा दस्तावेज उनको प्राप्त है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका भी निपटारा हो, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कई बार इस विषय पर झारखंड के आवाम को और सभी लोगों को आश्वासन प्राप्त है। तीसरा एजेंडा इस प्रदेश का आर्थिक एजेंडा से जुड़ा हुआ है। लगातार पिछले कई वर्षों से इस प्रदेश के आर्थिक अधिकार और हक पर हम लोगों ने विशेष राज्य के स्टेटस को, इस प्रदेश को उस योग्यता के दायरे में रखते हुए हमने मांग की थी। हमने हर स्तर पर तत्कालीन सरकार से लेकर राष्ट्रपति तक ये पूरे एक मुहिम के रूप में, जन आंदोलन के रूप में इसको चलाया और लगभग हम कह सकते हैं इस प्रदेश के सभी बड़े नेता, सभी राजनीतिक दलों ने इस विषय पर सहमति जताई। आज चूंकि ये लड़ाई कॉमर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारा समन्वय बनाने की बात है, हम 2 साल के अंदर, तकरीबन 2 साल के अंदर केंद्र सरकार, चूंकि एक लोकप्रिय सरकार और कहीं ना कहीं उनके कुछ निर्णय हमारे इस विषय को प्रभावित करने वाले निर्णय भी आए, जैसे कोयला पर रॉयल्टी का शेयर सीधे स्टेट को देने का प्रावधान एक अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं विशेष राज्य के मुद्दे से कहीं ना कहीं बहुत नजदीक का ये निर्णय था। हम चाहते हैं कि वे 2 साल के निर्णय इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निर्णय आए हैं हमारे इस विषय से संदर्भ में, उसका भी मूल्यांकन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और हमने 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में हमने डॉक्टर रघुराजन जी की कमेटी के सदस्य रहे